राजधानी में कोरोना के 2 पेशेंट मिलने से हड़कंप मच गया है। एसएमएस जेके लोन अस्पताल में एक मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि दोनों ही मरीज दूसरे जिलों से जयपुर उपचार के लिए पहुंचे। एक मरीज भरतपुर का और जो दूसरा मरीज है वो झुंझुनू निवासी बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजधानी में कोरोना के 2 पेशेंट मिलने से हड़कंप देखने को मिल रहा है। दोनों ही मरीज दूसरे जिलों से जयपुर उपचार के लिए पहुंचे थे। एक मरीज भरतपुर का बताया जा रहा है, जो दूसरा मरीज है वो झुंझुनू निवासी बताया जा रहा है। तो कोरोना का खतरा एक बार फिर से मंडराता हुआ दिख रहा है और जिस हिसाब से केसेस सामने आ रहे हैं वो अब डरावने वाले आंकड़े लेकर के आ रहे हैं। और देखिए, जयपुर से जो अपडेट मिल रही है, राजधानी में कोरोना के 2 पेशेंट मिले हैं, जिससे अब हड़कंप मच चुका है। एसएमएस जेके लोन अस्पताल में एक मरीज मिले हैं। तो कोरोना का जो खतरा है एक बार फिर से देश में मंडराने लगा है। JN1 जो कि कोरोना का सब वेरिएंट है वो अब देश में दस्तक दे चुका है। और हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। महेश दाधीच हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं, रंजन दवे जोधपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, कपिल श्रीमाली हमारे साथ उदयपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले महेश का ही रुख कर लेते हैं। महेश, एक बार फिर से कोरोना का जो खतरा है वो मंडराता हुआ दिख रहा है। लगातार इसके केसेस बढ़ रहे हैं, आंकड़े अब डरा रहे हैं। अभी जयपुर में क्या स्थिति देखने को मिल रही है और राजधानी में भी 2 पेशेंट कोरोना के आए हुए हैं, किस हिसाब से उनका उपचार चल रहा है और अभी क्या दिशा निर्देश जारी किए गए? देखिए, बिल्कुल जानकारी देना चाहूंगा कि करीब 6 महीने से कोविड के कोई पेशेंट राजस्थान में नहीं थे। शून्य का जो आंकड़ा था वो यहां पर दर्ज किया जा रहा था, लेकिन अभी केवल कल से आज के वक्त में 24 घंटे में 4 पेशेंट हैं वो राजस्थान में सामने आ चुके हैं। 2 पेशेंट जयपुर में आए हैं जो कि बाहरी जिलों के हैं, झुंझुनू और भरतपुर से यहां पर जयपुर लाए गए हैं। एक तो पेशेंट है, उनमें बच्चा है जिसको जेके लोन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका उपचार यहां पर किया जा रहा है। कोविड के दिशा निर्देशों की पालना करने के लिए केंद्र सरकार ने पहले से ही यहां पर जो दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए थे और केंद्र की तरफ से जारी किए गए अलर्ट को राज्य में जो है वो हूबहू जारी किया गया है और कोविड की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करने के लिए कहा गया है। जैसे कि कोविड के दौर में 2 गज दूरी और मास्क जरूरी का जो नियम लागू किया गया था उसकी पालना करने के लिए अब एक बार फिर से जो है वो कहा जा सकता है, क्योंकि यहां पर जिस तरह से ACS मेडिकल हेल्थ ने, शुभ्रा सिंह ने कल जो बैठक ली थी उसके बाद में तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं, स्वास्थ्य संस्थान हैं, उनको अलर्ट रहने के साथ में अपने यहां पर जो बेड्स हैं उनकी संख्या बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट जो है उसको दुरुस्त करने और उसकी मॉक ड्रिल करने के, वेंटिलेटर्स को जो है दुरुस्त करने के जो निर्देश है वो यहां पर जारी कर दिए गए हैं। जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। जिस तरह से H1 जो वायरस, हमारे साथ रंजन दवे भी हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हुए हैं। रंजन, अभी जोधपुर में क्या स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि अब कोरोना का ही सब वेरिएंट है JN1 जो कि दस्तक दे चुका है। अब जो लोग हैं वो भी डरने लगे हैं। लोग समझ रहे हैं कि अब कोरोना की फिर से वापसी हो रही है। स्थिति क्या है जोधपुर में? जी देखिए, JN1 को लेकर के हालांकि जोधपुर संभाग से जैसलमेर ऐसा क्षेत्र है जहां से 2 संभावित मरीजों की नाम सामने आए थे और उसके बाद में उनकी जो हायर रिपोर्ट्स के लिए उनकी जो रिपोर्ट्स है वो यहाँ जोधपुर जांच के लिए लाए गए। मैं CMHO ऑफिस के बाहर ही खड़ा हूं और जिस तरीके की जानकारी मेरे पास आई है उसको लेकर के निश्चित तौर पर जोधपुर जो संभाग है अपने आप में बड़ा हब और सेंटर के रूप में देखा जाता है। उसको लेकर के भी तैयारियां पूरी तरीके से दुरुस्त की गई है। कुछ समय पहले ही जोधपुर में जो मॉक ड्रिल की गई थी और जोधपुर के जैसे कि मथुरा दास माथुर अस्पताल की बात करूं या महात्मा गांधी चिकित्सालय की बात करूं, दोनों ही जगह आइसोलेशन वार्ड को लेकर के CMHO विभाग जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है। और जो मॉक ड्रिल की गई थी उसमें इस बात की तस्दीक की गई थी कि किस तरीके से अगर कोई चीज आती है या कोई ऐसे संभावित मरीजों की संख्या में इजाफा होता है तो किस तरह के एहतियात बरतनी चाहिए और किस तरीके के इंतजाम करने चाहिए। इसको लेकर के चिकित्सा विभाग पहले भी गाइडलाइन जारी कर चुका है और टाइम टू टाइम जो दुरुस्त रखने की चीजें हैं, चाहे कि वो आइसोलेशन वार्ड। ठीक है रंजन, आपके पास लौटेंगे। कपिल श्रीमाली हमारे साथ उदयपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। कपिल, देखिए जिस हिसाब से कोरोना के आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं, डरावने वाले आंकड़े हैं। अभी ये बताइए कि लोग एहतियात के तौर पर क्या कर रहे हैं और किस हिसाब से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लोगों को जागरूक कैसे किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं उदयपुर के MB चिकित्सालय में मौजूद हूँ। ये संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें मैं दिखाऊंगा कि बहुत ज़्यादा अभी जो अलर्ट है वो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन
अब क्योंकि देखिए एक भैया हमारे साथ में, आपसे बात करेंगे। हाँ जी, कोविड फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। अपील करना चाहेंगे? मैं यूँ चाहता हूँ कि सभी जने अपने प्रिकॉशन अपनाएं, क्योंकि अगर अपन वापस से सावधानी नहीं बरतेंगे तो ये वापस अपने साथ फैल सकता है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी जनरेट कर सकता है। जी बिल्कुल, ये बहुत नेसेसरी है। बिल्कुल, देखिए बहुत ज़्यादा लोग अभी मास्क लगाए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति बननी शुरू हुई है वो निश्चित तौर पर चिंताजनक है। हालांकि उदयपुर में अभी तक इस तरह के मामले फिर से आने शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन ये संभावनाएं जताई जा रही है कि जिस तरह से राजस्थान में कोरोना के सब वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, तो ये एक चिंता का विषय है। ऐसे में पूरे प्रदेश में सक्रियता बरतनी जरूरी है, जागरूकता लानी जरूरी है। एक बार फिर से आप देखिए कि कई लोग जो हैं वो अभी भी मास्क लगाए नजर आ रहे हैं। एक बच्चा अभी यहाँ पर है, आप मास्क लगा के आ रहे हैं, कोरोना से डर लगता है? मेरे को हाँ लगता है। मास्क लगा के क्या बताना चाहते हैं? जुकाम हो रहा है इसलिए लगा रखा है। देखिए ये एक जागरूकता कपिल, देखिए जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं इसमें बच्चों में तो जागरूकता देखने को मिल रही है और सभी को अब जागरूक रहने की जरूरत है। शुक्रिया आप तीनों रिपोर्टर्स का बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दुनिया में कोरोना ने खतरनाक वापसी की है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से 6 लोगों की मौत हो गई है और कोरोना के एक्टिव केसों का आंकड़ा 2500 के पार पहुंच चुका है। आपको बता दें कि कोरोना के नए JN.1 वेरिएंट ने बेहद तेजी से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। भारत में इस वेरिएंट के अब तक 21 मरीज सामने आए हैं, लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन तक ये वेरिएंट लोगों को बीमार करता जा रहा है। इसलिए एक दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की और लोगों से अपील की कि वो घबराए नहीं।